हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट प्लस पर। और आज बेटा हम मैथमेटिक्स की जो हमने वादा किया था वीडियो लाने का, अब हम स्टेप टू स्टेप सारे क्वेश्चंस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें पढ़ेंगे। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा और खूब मेहनत जम के कर रहे होंगे, क्योंकि 20 अगस्त हमारा एम है। सीटेट में हमारा काम है कि हमको क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो जितने भी बेटा बेटी हमारे चैनल पर हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे खूब शेयर करें दबा के। आ जाओ बेटा क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज का टॉपिक हमारा जो है बेटा नंबर सिस्टम को हम लेकर है। सबसे पहला पॉइंट हमारा नंबर सिस्टम ही है। तो बेटा नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात आती है कि जो नंबर्स होते हैं बेटा, जो आपके नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चे सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, दो तरह के नंबर आपके होते हैं। एक होते हैं आपके रियल नंबर और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और ये बेटा हमारा जो दूसरा वाला होता है इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बेटा, तो बेटा इसमें जो आयोटा होता है, आयोटा की हम वैल्यू अगर देखें, जो आई की वैल्यू होती है वो माइनस के 1 होती है। मींस अगर आई स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली जाए तो 1 होती है। तो आई जो है बेटा एक हमारा इमेजिनरी नंबर है इसमें। तो हमेशा सबको ध्यान रखना है कि आपका जो काल्पनिक नंबर है यानी इमेजिनरी नंबर है वो आई है। और ये आपसे कभी बार पूछा भी नहीं जाता वैसे तो नॉर्मली, लेकिन कई बार काल्पनिक संख्या से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको बता देना है कि भाई आई का जो वैल्यू है वो √-1 या आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या कितनी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं बेटा। वास्तविक संख्या रियल नंबर जो भी आपने आज तक देखे हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, प्लस के हो, माइनस के हो, जीरो हो, इंक्लूड हो, आप सबको अगर काउंट करेंगे तो वो सब आपके इसमें आ जाएंगे और रियल नंबर में आ जाएंगे। तो बच्चे अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो नंबर्स हैं वो अलग अलग रियल नंबर्स में कैसे बटे हुए हैं। तो अगर हम देखें बेटा, सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। बेटा बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से लेकर आपको चल रहा हूँ। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी हम जीरो से चल रहे हैं, आपके सारे के सारे पॉइंट्स में क्लियर करता चलूंगा। तो आज आप देख लेते हैं एक बार नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो बेटा प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वे नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहीं तक भी इंफिनिटी तक जाएं। तो बेटे वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर के बाद हमारे कौन से नंबर आते हैं, फिर उसके बाद आपके आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स में क्या आता है आपका, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं बेटा इनको। पूर्ण संख्या कौन सी होती है बेटा, अगर हम इसमें जीरो और इंक्लूड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो बच्चे यहाँ पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दूंगा बेटा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यानी बेटा आपसे पूछा जाए अगर ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बात अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे। तो एवरी होल नंबर, अगर आप देखिए इसमें एवरी होल नंबर 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4, क्या वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं। तो बच्चे बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि ये 0 जो है ये केवल होल नंबर में, इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बात फॉल्स है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दे मेरे बेटा, तो अगर बेटा हम इसका उल्टा कर दें कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में बेटा आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा आपका आता है हमारा होल नंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका आता है फिर पूर्णांक। पूर्णांक बेटा होते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स में आपका बेटा आता है हमारा माइनस के नंबर कोई भी हो, या फिर 0 भी इंक्लूड इसमें होता है, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहीं तक भी, इधर भी और इधर भी इंफिनिटी से कहीं भी अगर हम आ रहे हैं तो भी हमारे सबके सब इंटीजर होंगे। तो इंटीजर बेटा 3 होते हैं हमारे, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, एक होते हैं जीरो इंटीजर, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चे ये थोड़ा सा आपका नंबरिंग सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको दिया। अब इसमें हम बेटा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पर हम जाने वाले हैं।
तो बेटा बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बेटा बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, आधे बेटा बेटियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। बेटा है तो बड़ा टूर, थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में आपने पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं, लेकिन आज क्या कंडीशन है वो आप खुद देख सकते हैं। बहुत सारी इसमें कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम्स बनती हैं, कैसे वो प्रॉब्लम आती है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। बेटा प्लेस वैल्यू क्या कहता है? प्लेस वैल्यू बेटा कहता है कि उसका प्लेस का स्थान क्या है। आपने सबने पढ़ रखा है बेटा, आपने पढ़ा है सबसे पहले वंस आता है, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद 100 आता है, उसके बाद 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, सबको पता है। जितने भी बेटा बेटी हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये चीज सबको पता है, बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट की बात बता रहे हैं बच्चे। तो इसमें आपको देखना क्या है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है तो उसका प्लेस क्या है। प्लेस आपको बताएगा ये, प्लेस आपको बताएगा ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अगर आपका 100 के प्लेस पे है तो आपको पता होगा कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका 1000 के प्लेस पे है तो आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 पर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही हमारा फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू में क्या है बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फेस वैल्यू का मतलब समझते हैं, फेस मतलब उसका चेहरा देखने में कैसा है। बेटा अगर आपको किसी को चेहरा दिखाया जाए, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर का चेहरा दिखा दिया, आपको चेहरा दिखा दिया, नंबर का चेहरा क्या कह रहा है आपसे कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरा नाम तो 7, तो आपका इसका फेस वैल्यू 7 हुआ। मतलब फेस को देखने से जो आपको उसका मान पता चल रहा है वो उसका फेस वैल्यू होगा। यानी फेस वैल्यू में आपको कुछ नहीं करना, केवल नंबर को देखना है, वो उसका अंकीय मान हो जाएगा। ठीक है, वो उसका अंकीय मान हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि क्या कभी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों इक्वल हो सकती हैं? क्या कभी ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? तो बेटा बिल्कुल सोचने की बात है। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में आया बीएससी टेट के कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किस पोजीशन पर हमारी इक्वल हो सकती है। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा तो केवल आपका यूनिट प्लेस पर आएगा। केवल और केवल यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पर आएगा। यानी कोई भी नंबर अगर हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैंने एक नंबर ले लिया 743। अब मैंने कहा कि भाई यहां पर जो 3 है, 3 का प्लेस वैल्यू कितना है? 3 का प्लेस वैल्यू यहां पर 3 है, तो 3 हमारा यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये इसका क्या होगा? प्लेस वैल्यू होगा। लेकिन अगर इसका फेस वैल्यू बेटा देखेंगे तो फेस वैल्यू क्या है इसका, क्योंकि फेस इसका 3 है, फेस वैल्यू भी कितना हुआ? 3, तो दोनों क्या है? इक्वल। यानी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हमारा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल है तो वो बेटा केवल कहां पर होगा? वो केवल यूनिट प्लेस पर होगा। आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में आ सकता है कि हमारा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू यूनिट प्लेस पे इक्वल होता है या टेंस प्लेस पे इक्वल होता है, 100 प्लेस पे इक्वल होता है, 1000। तो आपको सडनली आंसर दे देना है। बेटा बेटी अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को फोड़ के आओगे, क्योंकि हमारा काम ही है मैथ को फोड़वाना और आपको क्वेश्चन टेट को क्लियर करवाना। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेना कि यूनिट प्लेस पर फेस जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होंगी, ये आपको ध्यान रखना। तो बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिएगा सभी। तो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 5 6 5 6 5 6, यानी 5 6 5 6 5 6 में 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। सोचो जरा थोड़ा सा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। मैं हट जाता हूं थोड़ा स्क्रीन से, आप क्वेश्चन को थोड़ा कंसंट्रेट करिए कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, आखिरकार आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे एग्जाम में, और आपको जो है माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन करना है। तो प्यारे बच्चों जो भी बेटा बेटी वीडियो को देख रहे हैं ना, सच में बहुत मजा आने वाला है, आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लगने वाला है। क्वेश्चन का कांसेप्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत मजेदार कांसेप्ट हम लेकर आए हैं। तो बेटा इसमें हम अगर 6 के स्थानीय मान, अब यहाँ पर ये बेटा नंबर है 5 6 5 6 और 5 6। तो बच्चे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस, ये आपका वंस है, ठीक है, यानी इकाई का नंबर है ये आपका टेंस प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पर है, और ये आपका लाख पर है। यानी आपका ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो बेटा 6 का हमें देखना है। तो 6 का अगर हम यहाँ पर देखें
तो अगर 6 का हम स्थानीय मान देख रहे हैं तो बेटा 6 के आगे कितने नंबर बच जाते हैं बताओ? 4 नंबर बच जाते हैं, 4 जीरो लगा दो, लगा दिया बेटा। यानी इसका जो वैल्यू है स्थानीय मान 60,000 है। बिल्कुल सही बात है, 10,000 पर हमारा नंबर आ रहा है। उसके बाद ये 100 वाला नंबर अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा हमारा, देखो 6 है हमारा, 6 के बाद कितने नंबर आ जाते हैं? 2, तो 2 जीरो हमने लगा दिया। उसके बाद ये लास्ट वाला नंबर जो है 6 हमारा सबसे बिल्कुल लास्ट में है, तो इसमें हम अगर देखें तो इसका जो वैल्यू होगा स्थानीय मान, इसमें इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो आपको कोई भी जीरो नहीं लगाना, आपको नॉर्मल नंबर लिखना है। तो बेटा इसके स्थानीय मानों का योग बताना है, तो योग कर दो, 6 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 0 और 6, ये आ गया बेटा आपका स्थानीय मान। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेसिमल वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि 47.432। अब इसमें बोल दिया गया आपसे कि 4 के स्थानीय मान, जो 4 का स्थानीय मान है यानी उसका जो प्लेस वैल्यू है उसका सम बताओ कितना होगा। तो बेटा पॉइंट में हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जो हम चलते हैं, पॉइंट के बाद क्या चलता है? पॉइंट के बाद चलता है 10, उसके बाद चलता है 100, ठीक है बेटा, टीएच आ जाता है बस और कुछ नहीं, फिर 1000 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें चलते हैं, यानी ये तरीके से पॉइंट के बाद ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये हमारा 1000वां हिस्सा है। तो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बता के चलूंगा। पॉइंट से पहले का खेल आपको पता है, पॉइंट से पहले का खेला जो था वो मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट से पहले का खेला करना कैसे है। तो यहाँ पर 4 की अगर हम देखें तो 4 बेटा यहाँ पर कितने प्लेस पर रखा हुआ है? टेंस पर रखा हुआ है, यानी इसके बाद केवल एक ही नंबर है, तो आप इसके आगे जीरो लगा दो, यानी इसका जो प्लेस वैल्यू हुआ वो 40 हुआ। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर का देख लेते हैं। पॉइंट के बाद 4 जो है जस्ट बाद में, यानी जस्ट बाद में, तो इसका मतलब 10वां हिस्सा है। तो अगर मैं 4 के नीचे 10 लगाऊं, 4 के नीचे 10 लगाऊं तो इसका वैल्यू कितना है? 4 के नीचे अगर 10 लगाया जाए तो इसका मतलब क्या है? 0.4 ही है। इसका मतलब क्या है? 0.4 ही है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 0.4, और ये है हमारा 40। इन दोनों को करेंगे प्लस। अब प्लस करने में बेटा आपका हो जाएगा बुरा हाल, क्योंकि आपको प्लस करने में बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे सही करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलत भी करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस करने का तरीका सबसे बढ़िया है, ये हमारा 40 था, 40 के साथ 0.4 को प्लस करना है, तो कितना आ गया? 4, ये 0 और ये 4, यानी 40.4 आपका स्थानीय मान का योग होगा, जो 4 के स्थानीय मान होंगे, ठीक है। डेसिमल वाली प्रॉब्लम को मैंने आपको इसमें बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? 1000 प्लस 700 प्लस 210 प्लस 8 1 इज इक्वल टू 12 इनटू a स्क्वायर। तो फाइंड a, a का वैल्यू आपको बताना है कि भाई a क्या होगा। तो बेटा इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। क्या सोचना है कि भाई क्वेश्चन जो दिया है वो किस तरीके से दिया है और क्वेश्चन हमें करना कैसे है। देखिए आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए करना क्या है। देखिए 1000, ठीक है, 1000 हो गया, 700, 2 10s और 8 1s, कितना हो गया? 8271, यानी 1728। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे बेटा कि 1000 के प्लेस पर है और फिर 100 के प्लेस पर, 10s के प्लेस पर और 1s के प्लेस पर 1728 आपका आया है 12 into a स्क्वायर। अब बेटा आपको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स में सोते से रहोगे तो बेटा काम नहीं चलेगा। ध्यान से आप खोल के आपको देखना है। आपको क्या करना है? कम से कम आपको 1 से लेके 15 तक क्यूब लर्न कर लेने हैं, यानी उनका घन लर्न कर लेना है, और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर लर्न कर लेना है। वो छोटा सा काम है बेटा ये। आप सोच रहे हो भाई सर क्या बता रहे हैं, इतना लेंथी काम, कुछ भी नहीं है। 4th 5th क्लास के बच्चे खूब आराम से करते हैं। तो आप तो एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक टीचर बनने जा रहे हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं आप, तो आपके लिए तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। तो बेटा 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब होता है मींस, यानी 12 को हम 3 बार लिख सकते हैं बेटा, यानी 12 into a स्क्वायर। बेटा 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी कितने 12 बचे? 12 का स्क्वायर बचा। और यहाँ पर क्या था? a स्क्वायर, बेटा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a कितना आया?
12 आया। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, थोड़ा सा माइंड लगाना था। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, वो आपको करके देखना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिख के बताना, ताकि वो आपने सही किया है गलत उसका जजमेंट हो सके। आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं बेटा 3300 7 10 5 1 is equal to 3 into 5 into a square। जितने भी बेटा बेटी इसको देख रहे हैं ना क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को जरूर करेंगे। स्क्रीन से हट जाता हूं बेटा, अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन पे दिया क्या गया है, आपको इसमें फाइंड करना है ए, फाइंड करना है ए। जितने भी बेटा बेटी देख रहे हैं क्वेश्चन को जरूर करें, आप अपने माइंड का एग्जाम लें। आप क्या कर पा रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन को अगर आंसर आप करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो ये आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, स्क्रीन पर क्वेश्चन है 80,808 इज इक्वल टू एक्सपेंड फॉर्म में लिखा गया। आपने प्रसारित रूप पढ़े होंगे, प्रसारित रूप आपने बहुत सारे नंबर से किए भी होंगे पहली क्लासेस में, जो आपने पढ़ी है आपकी 4th हो 5th हो 6th हो, उसमें आपने एक्सपेंड फॉर्म पढ़ा होगा सभी ने। तो ये आपको दिया गया है, उसमें आपको फाइंड करना है 2x + y + 2z। बेटा क्वेश्चन को देख के खुशी सी हो रही होगी, क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि हम कुछ करा रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। बेटा लेवल तो आपका लो ही है, लेवल लो है, क्योंकि आपका पेपर ही फर्स्ट क्लास से 5th क्लास को पढ़ाने के लिए हो रहा है। यानी जो पेपर 1 है हमारा मैथमेटिक्स का, उसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आएगा, यानी उसका लेवल ही आपको क्लास 10 तक ही वो लोग रखते हैं। एग्जाम में कुछ ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, लेवल क्वेश्चन का छोटा ही रहना है, बट आपके माइंड में वो कितना टच है वो चेक उन लोगों को करना होता है। तो हम जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेटा जितने भी बच्चे हमारे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ध्यान से एक बार क्वेश्चन पर फोकस करें और क्वेश्चन पर फोकस करके थोड़ा सा सोचें, और सोचना जरूरी है, क्योंकि बेटा समय इंपॉर्टेंट है, और समय की कदर अगर तुमने कर ली तो जीवन में आप कभी भी हताश नहीं होंगे। क्योंकि जीवन का जो एक पल चल रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट आपकी लाइफ का चल रहा है। कदम कदम पर आपको पता नहीं रोकने वाले और टोकने वाले बहुत मिलने वाले। कोई कहेगा कि आप इधर चले जाइए, आप उस सेक्टर की तैयारी कर लीजिए। आपने क्या सोचा है, आपकी एक एक बात आपकी लाइफ को सेट करेगी। जीवन में हमेशा आप अपना एम को अगर याद रखते हैं और समय की कदर करते हैं, तो आपको जीवन में ऊंचाई से चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा मानना यही है। आप आ जाइए क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं, वापस टाइम की कदर करनी है तो आ जाइए। क्वेश्चंस में क्या है आपका, ये क्वेश्चन दिया है, इसका एक्सपेंड फॉर्म में हम लिखेंगे बेटा। सबसे पहले 80808 क्वेश्चन में हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8 है, तो बेटा 8 के साथ कितने नंबर्स हैं हमारे, 4 नंबर हैं, यानी हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 4 0 लगाना है ना, तो हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें फिर 0 से तो कोई हमारा मतलब होता ही नहीं है, यानी फिर 8 है, तो बेटा 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, यानी हम 10 की पावर 2 लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा 8 है, तो 8 हमारा बिल्कुल यूनिट प्लेस पे है, इस बार 10 की पावर 1 लगा दे बेटा। इतने बड़े मूर्ख हो रहे, बिल्कुल पगले हो एक नंबर के, कितना ही समझा लो फिर भी आप नहीं समझते। 10 की पावर 1 का मतलब समझते हो, ये 80 हो जाएगा मेरे लाल, 80 हो जाएगा। और 80 हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा तो यूनिट प्लेस पे 8 है, तो यहाँ पर हम 10 की पावर 0 रखेंगे। कुछ समझदार हैं, कुछ तो होंगे जिनके माइंड में चल गया हो पूरा बाती कि भाई 10 की पावर 1 नहीं आनी चाहिए, 1 नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जिस नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना बेटा बेटी, ध्यान से देख लो एक एक चीज कैसे करना है क्वेश्चन। तो हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, उसके बाद आपका ये एक्सपेंड फॉर्म है, यानी 8 × 10 की पावर x, 8 × 10 की पावर y प्लस 8 × 10 की पावर z। बेटा कंपैरिजन करना सबको आता है, 10 की पावर 4 है यहाँ पर, तो x की पावर कितनी हो गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर नेक्स्ट अगर सेकंड वाले पर जाते हैं 10 की पावर 2 या 10 की पावर y, तो y का वैल्यू कितना हुआ, 2 हो गया। यहाँ पर z का वैल्यू कितना हुआ, 0 हो गया।
क्वेश्चन हो गया जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में जो जान थी वो हमने निकाल ली, खींच लिए, अब कुछ नहीं छोड़ा। अब क्या पूछा है हमसे, 2x + y + 2z, बारे बार कर लेते हैं भाई। x की वैल्यू कितनी है 2 × 2, y की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 0, यानी 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे महान आत्माओं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 4 और 2 कितना हो गए बेटा 6 हो गए, यानी हमारा आंसर आ गया 6, यानी इसका जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से नजरें जमा लो और फिर समझने की कोशिश करो। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है आज की क्लास का। इस क्लास में आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे और ये क्वेश्चन करना है बेटा आपको, ये क्वेश्चन आपको करना है और इस क्वेश्चन में आपको अपना दम दिखाना है। आपको कितना समझ में आया आज की क्लास में वो आपको दिखाना है, आपको प्रूव करना है कि भाई बात हमारे समझ में आई है, क्लास हमारी इंटरेस्टेड रही है। तो आपको क्या दिया है 77,077। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, p q r s की फॉर्म में एक्सपेंड किया है, आपसे पूछ लिया p + q - r + s। इससे पहला जो जस्ट क्वेश्चन कराया बेटा सेम है, वैसे ही आपको करना है। जितने भी बेटा बेटी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए बेटा, अब आपकी ड्यूटी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की, इतना तो बनता है, इतना तो मैं आपसे मांगूंगा क्योंकि आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, और इतना भी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं करने वाले, है ना। तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें, खूब शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और आपको हम डेली के डेली अपडेट देते रहेंगे बेटा। आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं, तब तक के लिए आप लगे रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से मेहनत।